नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे सारे के सारे नए बच्चों के लिए, फ्रेशर्स के लिए, जो भी बच्चे अभी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर नए नए आए हैं एडमिशन लेके, चाहे वो किसी भी कोर्स के अंदर आए हो। अब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का एक मेजर डाउट आता है, क्लब्स एंड सोसाइटीज क्या होती हैं, क्या इसमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स है नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, आई नो कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस तो आप लोगों के ठीक से ओपन भी नहीं हुए हैं, या फिर अभी रिसेंटली इसी वीक के अंदर ओपन हो रहे हैं, या फिर लास्ट वीक में ओपन हुए हैं। सो मतलब अभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा केओस मचा हुआ है। कुछ कॉलेजेस खुल रहे हैं, कुछ कॉलेजेस अभी तक बंद पड़े हैं, कुछ कॉलेजेस की क्लासेस शुरू नहीं हुई है। बट स्टिल अगर आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है या फिर हो चुका है, सो उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होती है, आप लोगों को जो भी ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां पे ना कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैसेजेस कौन से कि इस सोसाइटी में रजिस्टर कर लो, उस क्लब में रजिस्टर कर लो। अब ऐसे डिफरेंट मैसेजेस, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट क्लब्स के बारे में जब आप देखते हो, जानते हो, पहला क्वेश्चन तो यही उठ के आता है कि ये क्लब्स एंड सोसाइटीज क्या होती है। देखो, ये चीजें आप लोगों की स्कूल के अंदर नहीं हुआ करती थी, बट कॉलेजेस के अंदर ये चीजों पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। बेसिकली जैसे स्कूल के अंदर आप लोगों की को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी, यहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटीज वही काम आप लोगों से करवाती है। अब क्लब्स एंड सोसाइटीज के आप लोगों के काफी ज्यादा प्रोज भी है, काफी ज्यादा कॉन्स भी है, मतलब डिफरेंट इसके यहाँ पे फायदे और नुकसान आप लोगों को दोनों देखने को मिलेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज होती क्या है, ये आप लोगों के कॉलेज के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि बच्चे जुड़ के बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग चीजों की कम्युनिटीज होती है, जैसे कि आप लोग की डांस के बेसिस पे हो गई, या फिर आप लोग की म्यूजिक के बेसिस पे होगी, स्पोर्ट्स की सोसाइटी हो गई, या फिर आप लोगों की और भी बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज होती है। आजकल कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को 15 से 20 से 30 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं क्लब्स एंड सोसाइटीज के, क्योंकि काफी बच्चे कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के बेसिस पे सोसाइटी बना दी जाती है। कुछ बच्चे लिटरेरी के होते हैं तो वो उसके बेसिस पे सोसाइटी बना देते हैं। कुछ बच्चे ड्रामा क्लब के होते हैं, वो उसके बेसिस पे सोसाइटी बना लेते हैं। एंड इवन बहुत सारी सोसाइटीज और होती है। सो अब आपके कॉलेज के अंदर कितनी सोसाइटीज, कितने क्लब्स हैं, इसको पता करने के लिए सिंपली आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को देख सकते हो, नहीं तो अपने कॉलेज में जाके बात भी कर सकते हो कि कितनी कॉलेज एंड सोसाइटीज आपके कॉलेज में अवेलेबल है। अब दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, पहली बात आप लोगों को लिस्ट ऑफ सोसाइटीज या फिर लिस्ट ऑफ क्लब्स पता कर लेनी है। सेकंड थिंग आप लोगों को ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज में बनता है। क्या आप लोगों को डांस में इंटरेस्ट है, क्या आप लोगों को ड्रामा में इंटरेस्ट है, क्या आप लोगों को लिटरेरी में इंटरेस्ट है, क्या आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि सोसाइटी होती है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इनके इवेंट्स वगैरह होते हैं, बट मेरा इसमें क्या लेना देना। अगर मेरे को कोई भी चीज नहीं पसंद तो मैं क्या करूं। आपकी कॉलेज में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि उसमें से एटलीस्ट एक तो ऑप्शन ऐसा देखो जो आप लोगों के लिए एकदम सही है, जिसमें आप लोगों को कम काम करना पड़े या फिर जिसमें कम चीजें हो रही हो, बट साथ ही साथ में आप लोगों को उसका एक सर्टिफिकेट जरूर मिल जाए। या फिर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो ही रहा है या पहले से हो ही रखा है तो उसी चीज में जाओ जिसमें आप लोगों को मेजर इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने भी इवेंट्स, जितने भी वहां पे चीजें होंगी, उसके अंदर आप लोगों को वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम, उनके अंदर आप लोगों को मेजर सर्टिफिकेशन जीतने का मौका मिलेगा। अब ये जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, जितने भी मेडल्स होते हैं, इनके अंदर आप लोगों को फायदा कैसे मिलता है, इसमें फायदा इस तरीके से मिलता है, आप लोग अपने कॉलेज को इंटर लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करते हो, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी खुद बच्चों को बाहर भेजती है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उन सब चीजों के लिए आप लोगों को किसी न किसी क्लब एंड सोसाइटी का पार्ट होना जरूरी है। साथ ही साथ में ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे, ये जो मेडल्स होंगे, जो ट्रॉफीज होती हैं, इनको आप लोग आगे अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हो, सीवी में ऐड करके दिखा भी सकते हो। सो कंपनीज भी देखती है, अगर मान लो किसी बच्चे का कोडिंग में इंटरेस्ट है, सो वो बच्चा तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के अगर कंपनी को ये दिखाएगा मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, मैंने यहाँ पे जीता है कॉलेज के बेसिस पे, तो वो चीजें आप लोग दिखा सकते हो और उससे आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो बेसिकली क्लब्स एंड सोसाइटीज आप लोगों की हेल्प कर देती है आगे अपना सीवी बिल्डअप करने में। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, देखो अगर आप लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी ज्वाइन करने में, सो एटलीस्ट आप लोग एक तो ऐसी चीज ढूंढ लीजिए जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो और उसके बेसिस पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप लोगों को क्लब्स एंड सोसाइटीज के रिलेटेड कोई भी डाउट आता तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ ही सकते हो कि भैया मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, वो चीज समझ नहीं आ रही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर करें। फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारा कंटेंट में लेके आने वाला हूं, नई नई वीडियोस आने वाली है, सो वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।